हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन IIT फाउंडेशन क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 11 लेकर के आया हूँ। यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि आपका दो रेजिस्टेंस जब पैरेलली कनेक्टेड रहता है तो वहाँ पे करंट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इस तरह का टॉपिक आपको बताऊँगा। एंड आपको सीरीज़ एंड पैरेलल से रिलेटेड, फिर मिक्स्ड आपका कॉम्बिनेशन से रिलेटेड मैं बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो आप लोग एकदम वीडियो को सिंसियरली वॉच कीजिएगा, पेन एंड नोटबुक लेके लिखते चलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन टू रेसिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए आपका क्या है कि दो रेसिस्टेंस, एक का रेसिस्टेंस आपका R1 है, दूसरे का रेसिस्टेंस आपका क्या है जी, R2 है। ठीक है, दोनों आपका क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक, पैरेलली कनेक्टेड है। अब मान लीजिए कि आपका इसको सेल से कनेक्ट कर दिए हैं, इसको सेल से कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक, इसको सेल से कनेक्ट कर दिए हैं। अब सोचिए इस पर कितना करंट आ रहा होगा जी। मान लीजिए इससे आपका क्या है कि आई करंट निकल रहा होगा यहाँ पे। ठीक, आई करंट निकल रहा होगा, यहाँ भी फाइनली आई करंट ही निकलेगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको बताए थे, यहाँ पे आपको आने के बाद क्या था आपका कि दो पार्ट था ना, दो पार्ट आपका, दो पाथ है। तो दो पाथ है तो दोनों में आपका कुछ कुछ करंट जाएगा। तो क्या होगा आपका यहाँ पे, इधर आपका I1 करंट जाएगा, इधर आपका क्या होगा जी, I2 करंट जाएगा। अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा कि ये दोनों रेसिस्टेंस आपका क्या होगा जी, अनइक्वल रहेगा। अनइक्वल मीन्स आपका दोनों का रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या रहेगा, आपका बिल्कुल इक्वल नहीं रहेगा। तभी आपका क्या होगा, दो डिफरेंट करंट जाएगा। नहीं तो आपका क्या होता है जी, आपका हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मीन्स आपका I/2 हो जाता है। कोई डाउट है? एकदम बात समझ में आ रही है ना। अब आपका क्या होगा जी, यहाँ पे जब दो डिफरेंट रेसिस्टेंस वाला रेसिस्टर होगा तो आपका करंट का आपका वैल्यू जो होगा अलग अलग होगा। अदरवाइज आपका क्या होता, सेम हो जाता। तो चलिए हम लोग को क्या करना है, यही I1 एंड I2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग देख रहे हैं कि दोनों का दोनों रेसिस्टर जो है आपका इसी दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है। ये रेसिस्टेंस आपका देखिए, इसका एक एंड यहाँ से कनेक्टेड है, दूसरा एंड आपका यहाँ से। ये रेसिस्टेंस आपका इसका एक एंड यहाँ से, दूसरा एंड यहाँ से। तो ये आपका क्या हुआ, पैरेलल में हो गया। ठीक है, पैरेलल में हो गया। अब सोचिए पैरेलल में हो गया तो दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। दोनों के अक्रॉस में आपका क्या होगा जी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग जी, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट आप इसका निकालिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो देख लीजिए आपका 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा जी, R1 R2 और R2 प्लस R1। यहाँ से कितना आपका हो जाएगा जी, 1/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आपका हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2/R1 प्लस R2। कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वैसे 10th के बच्चों को बहुत होता है कैलकुलेशन प्रॉब्लम, तो आप लोगों का ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आपका R इक्विवेलेंट जो हो गया, ये R1 R2/R1 प्लस R2 हो गया। मीन्स आपका टोटल रेसिस्टेंस जो हो गया आपका वो R1 R2/R1 प्लस R2। विदाउट यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो यहाँ से देखिए आपका करंट का जो वैल्यू निकालेंगे जी, करंट का जो वैल्यू निकालेंगे, I जो निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपका, E पोटेंशियल डिफरेंस है, E/R इक्विवेलेंट होता है, V/R होता है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, E और बाय, देखिए ये कितना होगा जी आपका, R इक्विवेलेंट है ना, मीन्स R1 R2 बाय, या फिर आप यहाँ से E निकाल सकते हैं। E निकाल लीजिए, वो आपके लिए क्या रहेगा, आपका बेहतर रहेगा। आप E निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाला है आपका E। देखिए E निकालेंगे आप तो E इक्वल टू क्या होता है आपका, I और इंटू R इक्विवेलेंट होगा। I तो I ही है और R इक्विवेलेंट R1 R2/R1 प्लस R2। ये आपका क्या हुआ, नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। ठीक है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। अच्छा, एक और चीज़ आप याद रखिएगा आपका यहाँ पे कि जब भी दो रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड रहेगा तो डायरेक्ट आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का आप वैल्यू डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं। जब दो रेसिस्टेंस का पैरेलल रहेगा तो सॉल्व किए बिना डायरेक्ट आप क्या करेंगे, दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिएगा और दोनों को सम करके डिवाइड दे दीजिएगा। बात क्लियर है ना आपका, ये जस्ट एक टेक्निक हो गया, तुरंत आप कर सकते हैं, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये इस तरह से निकाल सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं। देखिए आपको, देखिए यहाँ पे देखिए आपको I1 चाहिए ना, I1 चाहिए ना, तो I1 चाहिए तो I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग जी, I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसके क्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, E है ना, तो E और बाय इसका रेसिस्टेंस कितना है जब का R1, तो क्या होगा आपका R1। और इस बात को समझ पा रहे हैं,
करंट इसमें I1 जा रहा है और आपको चाहिए I1, तो I1 का करंट का वैल्यू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वही है जो सेल का है, क्योंकि आपका सेल से डायरेक्ट इसमें पैरेलली अटैच्ड है ना, तो वही होगा जो सेल का होगा। तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ई है, ई हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इसका अपना रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, तो R1 तो आपका क्या हुआ, E बाई R1। अब सोचिए E का वैल्यू हम लोग वहाँ पे कैलकुलेट कर चुके, आप लोग चेक कर सकते हैं वहाँ पे, तो क्या है आपका 1 बाई R1, और E का वैल्यू क्या दिया आपका जी, I और R इक्विवेलेंट 1 बाई R1, I और R इक्विवेलेंट का वैल्यू दिया आपका R1 R2 बाई R1 प्लस R2। यहाँ से R1 कैंसिल हो गया, ठीक, तो आपका I1 इक्वल टू कितना होगा आपका जी, R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I। ये आपका गया, मीन्स आपका टोटल करंट में आप क्या करेंगे, R2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाई R1 प्लस R2, इस तरह से, ठीक है। उसी तरह देखिए आपका यहाँ पे आप I2 निकालिए, तो I2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, I2 निकालने के लिए क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया आपका E, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस E और डिवाइडेड बाय क्या, अरे इसका भी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यही ना होगा जो इस दोनों पॉइंट का होगा। इस दोनों पॉइंट का देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या आपका E है, ठीक है, E से कनेक्ट किया आपका दोनों पॉइंट का, तब का इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा, E ही होगा। तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा जी, E होगा, E बाई R2, ठीक। और अब देखिए आपका E का वैल्यू कितना दिया आपका, देखिए E का वैल्यू आपका इतना दिया हुआ है, तो 1 बाई R2 इंटू I R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो ये R2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा जी आपका, यहाँ से I2 इक्वल टू R1 बाई R1 प्लस R2 और इंटू I, ये निकल कर के आ गया, ठीक है। तो यही आपका क्या है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप इसको देखिए कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखना है आपका क्या, कि इसमें आपका क्या होगा जी, इसमें आपको I1 इस करंट में मतलब इस आपको R में निकालना है, R1 के थ्रू करंट कितना पास कर रहा है वो निकालना है। तो कुछ नहीं है आपका, इसको छोड़ देना है, जो रेसिस्टेंस बचेगा उसमें डिवाइड कर देना है, किससे जी, दोनों को ऐड करके, है ना। देख लीजिए आपका I1 निकालना है तो आपको R1 को छोड़ देना है, R2 और बाय आपका R1 प्लस R2 बाई R1 प्लस R2 और इंटू टोटल करंट आपका क्या था, I था। बात समझ आ रही है ना आपका, I1 इक्वल टू कितना होगा आपका, R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट, ठीक है। आपका उसी तरह I2 निकालना है तो क्या करना है आपका, इसको छोड़ देना है, तो दिस और बाई टोटल आपका R1 प्लस R2। देखिए आपका I2 इक्वल टू क्या होगा, R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट, एकदम क्लियर है ना। तो ये आपका क्या हुआ, आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ आपका दो रेसिस्टेंस में, ठीक है। आपका क्यूरियोसिटी बढ़ रहा होगा कि सर 3 रेसिस्टेंस में कैसा होगा, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 रेसिस्टेंस में कैसा होगा, तो बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो देख ही लीजिए आप लोग, देख ही लीजिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 रेसिस्टेंसेस। तो ये तो याद रखना है, तब अब तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, अब तो आप निकाल ही सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पे ये मान लीजिए आपका क्या हुआ, R3 हुआ, ये आपका I3 निकालना है। तो सिंपल सा बात है, सबसे पहले क्या करना हम लोग को जी, टोटल करंट निकालना, तो टोटल करंट या फिर हम लोग को E निकालना है। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा जी आपका, I इंटू R इक्वलेंट, ठीक, I इंटू R इक्वलेंट आप निकालिए, क्या होगा आपका 1 बाई R इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे R1 R2 R3 और यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2, ठीक, 1 बाई R इक्वलेंट। तो क्या होगा आपका R इक्वलेंट जो आपको हो जाएगा वो R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 R3 R1 R3 R1 R2, ये आपका हो गया इस तरह का, ठीक, कोई डाउट है यहाँ तक। अब देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2, ये आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकल करके आ गया। अब देखिए आपका क्या है कि तीनों का तीनों रेसिस्टेंस जो है वो आपका सेम वोल्टेज से अटैच है। देखिए आपका दोनों पॉइंट से, इस दोनों पॉइंट का आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा तीनों के लिए, ठीक है। तो तीनों आपका क्या है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से अटैच है।
तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप I1 निकालना है आपको, तो I1 इक्वल टू क्या होगा आपका E/R1। तो यहाँ से देखिए E का वैल्यू आपको पता है, तो 1/R1 और इंटू I R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 R3 R1 R3 और आपका R1 R2, ऐसा ये R1 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्या होगा आपका जी R2 R3 बाई R1 R2 R2 R3 R3 R1 और इंटू I। ये निकल के आ गया। अब देखिए हम अब डायरेक्ट फटफट सबका निकाल देंगे। देखिए आपको I1 निकालना था तो क्या कीजिए, आपका यहाँ पे R1 कहीं नहीं दिख रहा है, ऊपर में कहीं नहीं दिख रहा है। सिमिलरली आपका वहाँ पे जैसे निकाले थे दो रेसिस्टेंस के केस में निकाले थे तो क्या था, जब का R2 और बाई R1 प्लस R2 था, ऐसा था। यहाँ पे आपका तीन रेसिस्टेंस के केस में निकालना है तो आपका क्या है, I1 निकालना है तो R1 तो ऊपर दिखेगा नहीं, तो कौन कौन दिखना चाहिए जी, R2 R3 दिखना चाहिए। और बाकी बात सबको क्या करेंगे, दो दो करके प्रोडक्ट करके और ऐड कर देंगे। तीन आपका रेसिस्टेंस है ना, तो दो दो करके प्रोडक्ट करके ऐड कर देंगे, ठीक है। R1 R2 R2 R3 R3 R1, ठीक है, कोई डाउट है। चलिए अब आपका ये हो गया। अब सिमिलरली आपका देखिए तो I2 कितना हो जाएगा जी, बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर में क्या नहीं रहेगा, R2 नहीं रहेगा, ठीक है। ऊपर में क्या नहीं रहेगा आपका, R2 नहीं रहेगा, तो R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 R2 R3 R3 R1 और इंटू टोटल करेंट। सिमिलरली आपको क्या है, आपका I3 निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका जी I3 है ना, इसका मतलब थर्ड रेसिस्टेंस नहीं रहेगा ऊपर में, तो कौन कौन रहेगा, R1 R2 रहेगा डिवाइडेड बाई R1 R2 R2 R3 R1 और बाई इंटू टोटल करेंट। कोई डाउट है, तो ये भी आपका क्या हुआ, रेसिस्टेंस निकल करके आ गया। तो आप देखिए कि आपका यहाँ पे I1 I2 I3 सब निकल करके आ गया, और निकल करके कैसे आया हम लोग अभी निकालना सीख लिए, ठीक है। कोई डाउट है, तो अब से आप लोगों को करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाली क्वेश्चंस में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन जहाँ कहीं मिलेगा आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ रेसिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए अब हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड रेसिस्टेंस सर्किट्स, ठीक है। रेसिस्टेंस सर्किट यहाँ मेंशन कर दिए हैं क्योंकि आपका कैपेसिटिव सर्किट भी होता है, इंडक्टिव सर्किट भी होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आप लोग देखिएगा कि कुछ क्वेश्चंस को मैं कैसे कैसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन है, देखिए ये R रेसिस्टेंस, ये भी R रेसिस्टेंस, ये भी R रेसिस्टेंस, ये भी R रेसिस्टेंस, ये भी R रेसिस्टेंस, ये आपका A है, ये आपका B है। आपको निकालना है RAB। कैसे निकालेंगे, मीन्स आपका A एंड B के बीच का टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब आपको A एंड B के बीच का निकालना है। तो क्या करेंगे जी, हम लोग A एंड B को ऐसे ही रहने देंगे और इससे दूर से हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। दूर से देखिए इस दोनों पॉइंट से सबसे फारदेस्ट पॉइंट कौन सा आपका, ये वाला पॉइंट है, यहाँ से सॉल्व करते चले आएंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा टफ टास्क आपका ये होता है कि यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशंस दिखेगा ये आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसमें सीरीज़ पैरेलल सब कुछ है, तो जो भी कॉम्बिनेशंस दिखेगा वहाँ पे सीरीज़ में कौन सा रेसिस्टेंस है, पैरेलल में कौन सा रेसिस्टेंस है, इस चीज़ को प्रिडिक्ट करना सबसे बड़ा टास्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या कि इस दोनों पॉइंट से जो दूर का पॉइंट है वहाँ से सॉल्व करते आना है। तो अब देखिए तब का दूर का पॉइंट तो यही है, अब यहाँ से सॉल्व करते आएंगे। तो अब सोचिए इस पॉइंट से कौन कौन रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ जी, एक ये वाला रेसिस्टेंस, एक ये वाला रेसिस्टेंस।
अब इस रेसिस्टेंस के बारे में सोचिए, इस रेसिस्टेंस का एक पार्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है और इस रेसिस्टेंस का दूसरा पार्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है। इस रेसिस्टेंस का एक पार्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है, दूसरा पार्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो जब भी किसी दो रेसिस्टेंस का एक ही पार्ट आपका क्या होता है, एक ही एंड कॉमन पॉइंट से जुड़ा होता है और दूसरा एंड क्या होता है, अलग अलग पॉइंट से जुड़ा होता है, तो उस दोनों रेसिस्टेंस को लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में मानते हैं। यहाँ पे इस दोनों रेसिस्टेंस के बारे में देखिए, क्या है आपका, इसका एक एंड इस पॉइंट से, इसका भी एक एंड इस पॉइंट से, लेकिन इसका दूसरा एंड यहाँ से और इसका दूसरा एंड यहाँ से। मतलब आपका दोनों का आपका एक एंड जो था वो कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ था और दूसरा एंड आपका अलग अलग पॉइंट से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा आपका जी, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, है ना। ये दोनों आपका आपस में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। तो देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये सर्किट का अब जो बनाने जा रहे हैं वो आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट होगा। तो देखिए इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे। ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है कि सीरीज में, तब देखिए दिखा देते हैं कैसे सीरीज में होगा। इसको थोड़ा पचका देंगे, ठीक है, चिपका देंगे, है ना। इसको प्रेस करेंगे यहाँ पे तो चिपक जाएगा। तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। देखिए आप लोग, ये वाला पॉइंट था आर टिक। चलिए ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब सोचिए इसको हम प्रेस किए जी तो आपका क्या हुआ, इस तरह से हो जाएगा। एकदम बात समझ आ रही है ना। बिल्कुल देखिए तो आपका क्या होगा जी, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा। सोच लीजिए इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा आपका, सीधा हो जाएगा ना, सीधा हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल सीधा हो गया आपका। अब सोचिए यहाँ पे सीरीज में है, अरे ऐसा दिखा तो समझ गए सीरीज में, ऐसा लिखा रहता है सीरीज में, अपने समझ पाए। यही तो आपको थर्ड आइज खोलना पड़ेगा, ठीक है, आपको थर्ड आइज खोलना पड़ेगा तब आप जा करके समझ पाइएगा। अब यहाँ पे देखिए तब का क्या आर है ना, तो ये दोनों आपका क्या होगा जी, सीरीज में हो गया। तो इस दोनों को ऐड करेंगे सीरीज में। तो सीरीज में ऐड करने के बाद क्या होता है, सिंपली अलजेब्रिक मेथड से ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट जो हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये आर और आर क्या हो जाएगा आपका, 2R हो जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो चलिए हम लोग 2R ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, 2R, ठीक। ये तो R था ही, ये भी था R, ये भी था R, ये था आपका A, ये था आपका B। अब सोचिए ये और ये दोनों क्या है, क्या है, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल में है। देखने से पैरेलल में नहीं समझना है। बहुत सारा आपका ऐसा सर्किट आपको दिखाएंगे जो दिखने से पैरेलल में नहीं लगेगा, लेकिन आपको क्या सोच करके पैरेलल डिसाइड करना है, सीरीज डिसाइड करना है, बस रेसिस्टेंस का एंड पॉइंट देख करके कि किस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। देखिए इस रेसिस्टेंस के बारे में देखिए, इसका एक एंड पॉइंट आपका यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरा एंड पॉइंट आपका यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसका भी देखिए एक एंड पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ है। तो दोनों रेसिस्टेंस का दोनों आपका एंड पॉइंट एकदम कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका भी एक एंड पॉइंट यहाँ से, इसका भी एक एंड पॉइंट यहाँ से, इसका भी एक एंड पॉइंट यहाँ से, इसका भी एक एंड पॉइंट यहाँ से। तो दोनों रेसिस्टर का आपका क्या है जी, दोनों का दोनों एंड पॉइंट सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। तो दोनों पैरेलल में होगा, तो दोनों पैरेलल में होगा। तब पैरेलल का आपको अभी जस्ट बताए थे कि दो रेसिस्टेंस जब पैरेलल में रहेगा तो क्या करते थे जी, दोनों को प्रोडक्ट कर देते थे और बाय दोनों के सम से डिवाइड करते थे। तो फाइनली ये दोनों का आपका जो पैरेलल में होगा जी, तो क्या सा हो जाएगा आपका जी, 2R और R को मल्टीप्लाई करिए आप, 2R R को मल्टीप्लाई करिए, 2R और R को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 2R स्क्वायर ना, तो 2R स्क्वायर बाई 3R, एक R कैंसिल, तो कितना आपका 2/3R हो गया। तो 2/3 इंटू R हो गया ये, ठीक, कोई डाउट है। चलिए अब देखिए इस पॉइंट से कौन कनेक्टेड था, R कनेक्टेड था। इस पॉइंट से कौन कनेक्टेड था, R कनेक्टेड था, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए तो ये सब सीरीज में ही है। तो बताइए इसके इक्विवेलेंट में क्या सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूं सीरीज में। तो सिंपली ऐड करेंगे मीन्स आपका R प्लस 2/3R प्लस R कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 3 × 6 8 R/3। तो आपका फाइनली जो हो गया आपका जी वो 8R/3 हो गया, ठीक है, 8R/3 हो गया। तो नेट आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकल करके आ गया कितना जी आपका, 8R/3। कोई डाउट है। तो देखिए कितना इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना, कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आप स्टेप बाय स्टेप एकदम बिल्कुल फॉलो करते चले जाएंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। थोड़ा सा लंबा लंबा दे रहे हैं। आर 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 आर, या फिर इसको r/2 कर देते हैं या फिर इसको r/2 कर देते हैं, ठीक। यानी तो इसको r रहने देते हैं, ये r, इसको 2r कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको 2r कर देते हैं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन को, ठीक है। कुछ भी हो सकता है डाटा। अब देखिए इसके इक्विवेलेंट क्या होगा। हम क्या बोले हैं आपको, यहाँ पे आपको RAB निकालना है, मीन्स A एंड B के बीच का आपको रेसिस्टेंस निकालना है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताए थे, उस जिस पॉइंट के बीच में आपको निकालना है उससे जस्ट अपोजिट, मतलब डिस्टेंस से चलेंगे। तो बताइए इस दोनों पॉइंट से डिस्टेंस पे कौन सा आपका है, ये वाला पार्ट ना। तो हम लोग इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तब सोचिए इस रेसिस्टेंस के बारे में, इस रेसिस्टेंस के बारे में सोचिए। इसका एक एंड पॉइंट यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसका दूसरा एंड पॉइंट यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसका एक एंड पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड पॉइंट आपका यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस दोनों पॉइंट के बीच में एक रेसिस्टेंस है ना जी। तो ये दोनों पॉइंट आपका क्या कॉमन पॉइंट नहीं होगा, याद रखिएगा। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल आपका क्या होगा जी, अलग अलग होगा। तो इसका मतलब आपका क्या है, इस दोनों रेसिस्टर का एक ही पॉइंट कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है, दूसरा पॉइंट जो एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, तो दोनों आपका क्या हुआ जी, अलग अलग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों का दोनों रेसिस्टर जो आपका होगा सीरीज में होगा, क्योंकि जब दो रेसिस्टेंस का आपका क्या होगा जी, एक पॉइंट मतलब एक एंड दोनों का एक कॉमन पॉइंट से होगा और दूसरा एंड आपका क्या होगा, अलग अलग पॉइंट से होगा जुड़ा हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज में बोलते हैं। तो सीरीज में होगा तब का R 2R हो जाएगा। अरे सिंपली ऐड कर देते हैं ना। चलिए यहाँ पे देखिए तब का क्या होगा, R, यहाँ पे 2R, यहाँ पे R, यहाँ पे 2R, जैसा था पहले वैसे ही रहने दिए। चेंजिंग इसमें आ रहा है, RR को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है आपका जी, क्या हो जा रहा है, 2R। सीरीज में ऐड किए हैं तो 2R, ठीक। चलिए अब चलिए तो मीन्स आपके इस दोनों को R + R किए हैं, इसको लिख ही लीजिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो कन्फ्यूज होएगा आप लोग, बच्चे हैं अभी। अब देखिए 2R क्या हुआ आपका, ये देखिए तो इस दोनों रेसिस्टेंस के बारे में सोचिए। इसका एक एंड पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ है, देख लीजिए आपका ऐसे, ठीक है। इसका दूसरा एंड पॉइंट यहाँ से, अब इसका भी आपका क्या एक एंड पॉइंट यहाँ से, दूसरा एंड पॉइंट यहाँ से, तो दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा आपका, इस दोनों को जो सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली यहाँ पे होगा आपका, इस दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना होगा जी आपका 2R को सॉल्व कीजिए तो 2R × 2R पैरेलल में है, इसलिए दोनों को प्रोडक्ट करना है और फिर दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना है। तो कितना आपका 4R² / 4R, तो ये एक R सब कैंसिल हो गया, आपका बचा R, ये भी R बचा, ठीक है। ये R बचा जो कि ब्लू से लिखा हूँ मैं आपका, क्या इस दोनों को सॉल्व करने के बाद आप देखिए ब्लैक से जो लिख रहे हैं आपका क्या था, पहले से था दिया हुआ, ठीक, कोई डाउट है। चलिए ये तो ऐसा ही आ गया है। अब देखिए आपका यहाँ पे फिर से ये R कितना हो जाएगा जी, 2R हो जाएगा, है ना। फिर से आपका क्या होगा, R 2R होगा। तो देखिए इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा जी, 2R, ठीक है। अब इस 2R को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल में है ना। तो अब देखिए तो इसके बाद हम लोग डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं। अच्छा यहाँ पे समझ लीजिए, इस R को ऐड किया गया है तो 2R हुआ है, ठीक। अब सोचिए इसके बाद का डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए आप लोग, ये हमेशा इसका साइन देंगे, ठीक है। अब देखिए आपका क्या होगा, ये बताता है कि वो सर्किट इसके इक्विवेलेंट है। देखिए 2R क्या हो जाएगा आपका, ऐड होकर के क्या होगा, चेक करिए, 2R × 2R, 2R + 2R कितना, 4R² / 4R, ये एक कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, R बचा। तो यहाँ पे देखिए जो नया आपका जो रिजल्ट निकल करके आया है उसको हम लोग ब्लू कलर से लिख दिए, ये A ये B, ये तो पहले से था दिया हुआ, पहले से था। इस दोनों को सॉल्व करने के बाद आपका क्या है जी, स्मॉल R है। अब बताइए इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी आपका R + R। अब तो सीरीज में है ना, तो क्या हो गया आपका ये 2R,
तो नेट इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो आपका हो गया जी, मीन्स RAB जो हो गया वो कितना हो गया, 2R हो गया। कोई डाउट है? एकदम 100% क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार पॉज करके फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं। एक बार देखिए, एक बार भी ना समझ में आए, दूसरा बार देखिए, दूसरा बार ना समझ में आए, तीसरा बार देखिए, तीसरा बार भी ना समझ में आए, चौथा बार देखते रहिए जब तक नहीं समझ में आए, ठीक है। लेकिन समझ के ही रहना है, ठीक। चलिए और देख लीजिए, आपका कुछ इस तरह का आपको बता रहे हैं, देखिएगा आप लोग। A एंड B, ठीक। चलिए ये आपका R है, ये R है, ये 2R है, ये R है, ये 2R है, ठीक है। और फिर ये R है और ये भी 2R है, ठीक। चलिए आपको कहा जा रहा है यहाँ से RAB निकालने के लिए। अब सोचिए RAB कहा जा रहा है निकालने के लिए, तो क्या करेंगे हम लोग जी, RAB इस दोनों पॉइंट के बीच का आपका रेसिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों पॉइंट से जस्ट दूर से चलते आएंगे, दूर से चलते आएंगे, ठीक है। आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो यही पॉइंट आपका है ना। तो आपका क्या है, यहाँ से सॉल्व करते चले आएंगे। तो देखिए, तो इस दोनों रेसिस्टेंस को देखिए, इसको और इसको देखिए, क्या है आपका सीरीज में है, बताना नहीं पड़ेगा, सीरीज में है दोनों का। आपका एक एंड पॉइंट यहाँ कौन पॉइंट से जुड़ा हुआ है, इसका देखिए यहाँ से, और इसका आपका यहाँ से। ये दोनों पॉइंट सेम होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि बीच में एक रेसिस्टेंस है। बीच में एक रेसिस्टेंस के आ जाने से दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है आपका, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों आपका क्या होगा जी, दोनों आपका क्या होगा, सीरीज में होगा। तो सीरीज में होगा तो देखिए आपका क्या होगा जी, फाइनली जो हम सर्किट बना रहे हैं वो कैसा होगा। ये सब ऐसा ही रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। ये भी आपका ऐसा ही रहेगा, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। जो चेंजिंग आते जाएगा उसको हम ब्लू कलर से दिखाते चले जाएंगे। ये दोनों सीरीज़ में ऐड होकर के कितना 2R हो चुका है, ठीक है। और आपका क्या है, ये सब तो पहले से ही आपका क्या है, ये 2R है पहले से, ये भी 2R है पहले से, ये भी 2R है पहले से, ये आपका R है, ये आपका R है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट तो इसके आंसर तक भी शायद पहुंच चुके होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए तब का क्या होगा जी। अब देखिए इस दोनों रेसिस्टेंस के बारे में सोचिए आप, इसके बारे में एंड इसके बारे में सोचिए। ये दोनों क्या आपका पैरेलल में है, अरे पैरेलल में है। इसका देखिए एक एंड पॉइंट यहाँ से, एक एंड पॉइंट यहाँ से, इस रेसिस्टर का भी एक एंड पॉइंट यहाँ से, इस रेसिस्टर का भी एक एंड पॉइंट यहाँ से। तो 2R कितना होगा जी आपका, 2R कितना हो जाएगा आपका, R हो जाएगा। चलिए तो इसको देखिए तो आपका ये ओह ब्लैक से दिखाए थे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जिसको ब्लैक से दिखाते जा रहे हैं अभी तक उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया है, ठीक है। ब्लू से उसी को दिखाएंगे जिसमें चेंजिंग आएगा, ठीक। देखिए अब ये दोनों आपका आपस में ऐड होकर के क्या बन चुका है जी, क्या बन चुका होगा आपका 2R पैरेलल में ऐड करें तो आपका R आ जाएगा, ठीक, R हो गया। और इसके बाद का जो आपका पार्ट है जो कि आपका ये था, ठीक है, इस दोनों को ऐड किए, क्या था जब का, क्या था आपका दोनों, इस दोनों को ऐड करने के बाद पैरेलल में था ना, तो R हुआ, ठीक है। और ये जो आपका होगा जी, ये आपका इसके साथ सीरीज में हो जाएगा रिजल्टिंग के साथ, ठीक है। चलिए ये अब ये R कितना होगा आपका जी, देखिए तो ये R कितना सीरीज में आ गया ना, और ये आपका A है, ये आपका B है, ठीक है। ये R सीरीज में आ गया। तो अब सीरीज में आने के बाद आपका क्या होगा, देखिए जो जिसमें चेंजिंग नहीं हुआ था उसको ऐसे ही दिखाएंगे। अब जो चेंजिंग हो रहा है किस में, ये R मिल करके क्या हो रहा है आपका 2R हो रहा है, 2R, ये A हो गया, ये आपका B हो गया, ठीक। अब सोचिए ये दोनों आपका क्या है
टू आर पैरेलल में है, टू आर आपका क्या है, पैरेलल में है, तो क्या होगा आपका यहाँ पे देखिए, जिसमें चेंजिंग नहीं होगा उसको हम लोग ब्लैक से दिखाएंगे। ये टू आर, ये आपका आर। अब सोचिए ये जो आपका टू आर है आपका क्या है, पैरेलल में है ना, दिख पा रहा है ना पैरेलल में जी। आपका कितना बार आप लोग को बताएं कि आपका इसका एक एंड पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ है, इसका भी एक एंड पॉइंट यहाँ से, दूसरा एंड पॉइंट यहाँ से। जब कॉमन पॉइंट से रहता है जुड़ा हुआ उसका एंड, तो समझ जाना है कि पैरेलल में गया था। टू आर कितना आपका होगा जी, आर। अरे टू आर और टू आर को पैरेलल में ऐड करेंगे तो देखिए, आप लोग भी अपना कैलकुलेशन को फास्ट करिए। 4 कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो आर बचा। यहाँ भी देखिए तो आर टू आर हो गया, टू आर, जो कि आपका क्या है यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे टू आर फिर से आपका क्या हुआ, टू आर इंटू टू आर बाई टू आर प्लस टू आर, तो कितना आपका आर होगा, ठीक है, जो कि आपका क्या है यहाँ पे लिखे हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए तो आर कितना आपका होगा, ये आर प्लस आर, टू आर होगा, जो कि आपका यहाँ पे लिखे हैं। कोई डाउट है, बात समझ आ रही ना। तो आपका यहाँ पे अब देखिए ये आर सीरीज़ में देख लीजिए, चेक कर लीजिए इसको। इसका एक इन पॉइंट यहाँ से, इसका एक इन पॉइंट यहाँ से, इस रेसिस्टर का एक इन पॉइंट यहाँ से और यहाँ से, तो दोनों का एक ही इन पॉइंट कॉमन है, तो दोनों आपका क्या होगा जी, दोनों आपका क्या होगा दोनों सीरीज़ में। तो सीरीज़ में ऐड हो जाने के बाद आपका कितना होगा, आर हो जाएगा। यहाँ से पहले से आपका जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है जी आपका, टू आर, ये ए हुआ, तो ये टू आर कितना होगा आपका जी, आर। तो यहाँ पे इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो आपका निकल गया आर ए वी, वो कितना निकला आपका जी, आर निकला। कोई डाउट है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस आपका निकल कर क्या आ गया, आर। तो यही आपका क्या हुआ जी, नेट रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके का आपको बहुत सारा क्वेश्चंस मैं फिर से कल लेकर के आऊँगा। कल आपका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का ही क्लास रहेगा। आपको देखिएगा डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बहुत ही अच्छे टाइप्स का क्वेश्चन बताऊँ, जो कि आपके क्लास 10th के बुक में शायद नहीं भी मिलेंगे, ठीक है, या फिर मिल भी सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।